गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे पाठ 17 जीवन के दोहा। छत्तीसगढ़ी कविता है। इसमें मनुष्य की जिंदगी मतलब जीवन का जो सार है, जो सच है, वो बताया गया है। जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पुरखा जो है, जैसे कबीर, तुलसी, रहीम, रिंद, रसखान, इन्होंने जिंदगी मतलब ज़िंदगी की कुछ बात कही है, समाज को बताई है, और ऐसी ही बात जो सही है, जो सत्य है, वो आज हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, एक दो लाइन पढ़ने के बाद इसका अर्थ भी जानेंगे। धुर्रा माटीला घलो कभू न समझै नीच, पालन पोषण इही करे कमल फुले इही कीच। तो कवि कहते हैं आपको इस पाठ में संदर्भ और प्रसंग नहीं लिखना है, इसमें क्या लिखेंगे, सिर्फ अर्थ लिखेंगे। कवि कहते हैं कि धूल मिट्टी को कभी छोटा बेकार नहीं समझना चाहिए। नीच मतलब होता है छोटा या बेकार, क्योंकि इसी धूल और मिट्टी में हम पलते बढ़ते हैं। सुंदर दिखने वाला कमल फूल भी कीचड़ में खिलता है। अर्थात छोटी वस्तु है या कोई इंसान छोटा है तो उसे आप ऐसे नहीं करना चाहिए कि उसे महत्व ना दें, क्योंकि हर छोटी चीज़ अपने में बहुत महत्व रखती है। दूसरा वाला देख लेते हैं। टीका पाना के धरे होत ना कोनो संत, भीतर तो महुरा भरे बाहिर बने महंत। तो कवि कहते हैं इन पंक्तियों में कि टीका पाना मतलब जो चंदन लगा लेते हैं तिलक लगाकर, और साधु का वेश बना लेने से कोई सचमुच में संत नहीं बन जाता। नकली साधु संत बने व्यक्ति के मन में क्या होता है, जहर भरा रहता है। अर्थात संत का वेश ही नहीं, उनका निर्मल मन होना चाहिए। उन्हें मानव सेवा एवं परोपकार करना चाहिए। सिर्फ टीका लगा लेने से कोई संत महात्मा नहीं बन जाता, वो संत अपने सेवा और परोपकार भाव से बनता है। अब देख लेंगे नेक्स्ट। चारी चुगली ला समझ खजरी खसरा रोग, खजुआवत सुख न होत हे पाछू दुख ला भोग। कवि कहते हैं कि चारी चुगली मतलब दूसरों की बुराई खुजली के समान होती। खुजली, चेचक, खसरा जो रोग होता है ना, उसके समान होती है। जैसे कि रोग होने पर व्यक्ति अपने शरीर को अत्यधिक खुजलाता है। अगर आपको खुजली हो गई तो आप उसे खुजलाते रहते हैं, तो आपको क्या आता है, आनंद आता है। अगर आपको खुजली हो रही है तो खुजलाने पर आपको आनंद आता है, परंतु जब आप खुजलाते रहते बहुत देर तक तो बाद में देखेंगे कि वहाँ पर क्या निकल आता है, खून निकल आता है, घाव बन जाता है, और घाव से क्या होता है, खून निकल आता है और आपको दर्द भी होता है। तो पहले तो आपको खुजली हो रही थी तो आप खुजला है तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में से जब खून आता है और दर्द होता है तब आपको महसूस होता है कि हमें वहाँ पर खुजलाना नहीं था। तो वैसे ही चारी चुगली है, दूसरों की बुराई है। जब तक आप बुराई करते रहते हैं तब तक आपको बहुत आनंद आता है, लेकिन अंत में दूसरों के सामने जब आपको अपमानित होना पड़ता है तब आपको समझ में आता है कि कितनी तकलीफ़ होती है। इसीलिए दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए। जौन गाँव जाना नहीं पूछे के का काम, पेड़ गिनाही बिरथ हे फर खाए ले काम। कवि कहते हैं इन पंक्तियों में कि जिस गांव या शहर में हमें नहीं जाना है उसके बारे में पूछने या जानने की क्या आवश्यकता। जिस प्रकार हमें फल खाने से मतलब होने चाहिए, ना कि पेड़ गिनने से। अर्थात हमें बेमतलब का कार्य और बहस नहीं करनी चाहिए। जो हमारे काम की चीज़ है सिर्फ उसी के बारे में पूछनी चाहिए, उसी के बारे में बात करनी चाहिए। नहीं तो हमें क्या हो जाएगा, हमारा वहाँ पर समय व्यर्थ हो जाएगा और लोगों के सामने हमें अपमानित भी होना पड़ेगा। नेक्स्ट है, मूड सलामत है अगर पागा मिले 50, हाथ गोड़ के रहत ले झनकर दूसर आस। तो कवि कहते हैं कि यदि आपका सिर सलामत है या सुरक्षित है तो
इसके लिए कई ठो पगड़ी मिल जाएगी। अगर आपके पास सर है तो आपको कोई भी पगड़ी मिल सकती है। जिस प्रकार आपके हाथ पैर ठीक ठाक हैं तो आपको दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। ठीक, अपना काम स्वयं करना चाहिए। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। बात निकलते बात ले, सवर रहे बिगड़े बात, बात बात दूध भात है, बात में जूता लात। तो इन पंक्तियों में कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कथन पर अर्थात वचन पर जो भी आप बात बोल रहे हैं उसे आप नियंत्रण में रखना चाहिए। ऐसा नहीं आप किसी भी को कुछ भी बोल दें, आप शब्द बोल दें, तो व्यक्ति के मधुर कथन से बिगड़ी बात भी बन जाती है। यदि व्यक्ति अपने वचन पर नियंत्रण नहीं रखता तो मार भी खानी पड़ सकती है, अर्थात आपको अपमानित होना पड़ सकता है। व्यक्ति अपने मधुर वचन से दूध भात अर्थात सम्मान प्राप्त कर सकता है। जैसे दूध भात मीठा होता है वैसे ही सम्मान भी आपका मीठा होता है। तो दूध भात के समान सम्मान भी आपको प्राप्त हो सकता है, उसे पुरस्कार भी प्राप्त होता है। जैसे कहा गया है, बातन हाथी पाए बातन हाथी पाँव, ये कहावत है। तो आपको बहुत अच्छे से बोलना चाहिए ताकि दूसरों को दुख ना पहुँचे। नेक्स्ट है और सबसे लास्ट भी, छोटे मोटे बात बर बहस बहुत बेकार, उलझो झन तकरार माँ चुप्पी एमा सार। तो कवि कहते हैं कि व्यक्ति की छोटी मोटी बातों पर व्यर्थ ही बहस नहीं करनी चाहिए, इससे लड़ाई झगड़ा होने का खतरा बना रहता है। इससे अच्छा तो यही है कि व्यक्ति को बहस करने की जगह मौन हो जाए या चुप हो जाए। मौन या चुप रहना बहस को रोका जा सकता है। अगर आप चुप हो जाएं लड़ाई करते वक्त तो सामने वाला भी कुछ समय के बाद चुप हो जाएगा, वो आपसे बहस नहीं करेगा। इसीलिए किसी भी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए बेमतलब के, या लड़ाई हो रही है तो आपको चुप हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। पार्ट यहीं पर आपका ख़त्म होता है। इसके बाद आप क्या कर लेंगे, शब्दार्थ कर लेंगे। कठिन शब्द मन के हिंदी मायने मतलब शब्दार्थ कर लेंगे और इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके साथ ही ये पार्ट आपका यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस day.